हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओल्ड स्टाइल लर्निंग। और हमारा आज का लेसन है मात्रा ज्ञान। मात्रा क्या होती है? जो इंग्लिश में A E I O U काम करते हैं, हिंदी में वो सारे काम मात्राएं करती हैं। अब मात्राएं बनती कैसे हैं? मात्राएं पार्ट होती हैं स्वर का। अब स्वर क्या होते हैं? जो इंग्लिश में जिनको हम वॉवल कहते हैं, वॉवल्स, वो हिंदी में कहलाते हैं स्वर। तो इंग्लिश में वॉवल्स, हिंदी में होते हैं स्वर। और कितने होते हैं ये? तो मॉडर्न हिंदी में होते हैं ये 11 और ट्रेडिशनल हिंदी में होते हैं ये 13। तो आज हम पूरे 13 स्वर पहले सीखेंगे, उसके बाद हम जाएंगे मात्राओं पर। क्यों? क्योंकि स्वर जो मात्राएं हैं वो हमारी बनती हैं स्वर से, और मात्राएं सीखने के लिए हमें स्वर का ज्ञान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, तो हमारा पहला जो स्वर है वो है अ। अ, आ, इ, ई, उ, ऊ और र। फिर ए, ओ, औ, अम, आ। ये हो गए स्वर। अब हमें देखनी है इनसे जो मात्राएं बनती हैं। अगर आपको लग रहा है कि स्वर को ही मात्रा की तरह लिख सकते हैं तो ऐसा हम नहीं कर सकते, क्योंकि स्वर के अपने एक पूरे कंप्लीट साउंड होते हैं। तो जो मात्राएं होती हैं सिंबॉलिक होती हैं, इन स्वरों को रिप्रेजेंट करती हैं। तो अ की मात्रा होती है। हम अ की मात्रा नहीं सीखेंगे, क्योंकि हर कॉन्सोनेंट और हर व्यंजन, जो कि क ख का से ज्ञा तक जितने भी हमारे व्यंजन हैं, उन सब में अ का साउंड ऑलरेडी रहता है। ई के लिए हमें मात्रा बनानी है ये, देन ई, देन ऊ की मात्रा जाती है नीचे, ऊ, और फिर र। इसे रेफ भी कहते हैं। ए की मात्रा होती है ये है ऐ। हिंदी में साउंड का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अगर आपने ए को आई पढ़ दिया या ओ को औ पढ़ दिया तो उसमें वर्ड्स के मीनिंग बदल जाते हैं। उसका हम अभी एग्जाम्पल देखेंगे। यह है अम की मात्रा और ये है आह। तो अ, इ, ई, उ, र, ए, ऐ, ओ, औ, अम और आह। तो हम अपने पहले कॉन्सोनेंट जो कि है का, कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन। हमारे पास कितने व्यंजन हैं? 39 व्यंजन है, और मॉडर्न हिंदी में 36 हैं। बाकी के जो 3 व्यंजन हैं वो हम कम यूज़ करते हैं। ओके, तो क जो है, इसका हम एग्जांपल देखेंगे। क ये ऑलरेडी अ के साउंड के साथ है। ये एक्चुअली में जो होता है ये होता है क हलंत के साथ प्लस अ, क अ, क बनता है। अब हम देखेंगे मात्रा। का में यदि हम आ की मात्रा लगाते हैं तो ये हो जाता है क, का। ये होता है क प्लस आ की मात्रा। ओके, क, आ। और इसी तरह हम सारी मात्राओं को इसमें यूज़ कर सकते हैं। क, ई की मात्रा, की, क, बड़ी की मात्रा, की, का प्लस बड़ी की मात्रा, क, ऊ की मात्रा, कु, क प्लस ऊ की मात्रा, कु। इसी तरह हम पूरी मात्राओं के साथ का जो उच्चारण है वो हर मात्रा के साथ अलग अलग होता है। जो इन मात्राओं के साथ जब व्यंजन मिलते हैं तो उसे कहते हैं 12 खड़ी। और वो 12 खड़ी का वीडियो मैंने एक बनाया हुआ है, अगर आप चाहें तो उस वीडियो को रेफरेंस के तौर पे देख सकते हैं। हम यहाँ देखते हैं कि मात्राओं की क्या इम्पोर्टेंस है, और हम स्वर को की जगह मात्राओं का यूज़ क्यों करते हैं। ठीक है, तो देखिए
हम यहाँ पे देखते हैं का पर हमने, मान लीजिए हमें लिखना है की, राइट। तो आप ये भी सोच सकते हैं कि की में हमें ई की मात्रा क्यों लगानी है, हमें ई लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, क में दोनों के साउंड में डिफरेंस आता है। हिंदी में साउंड बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे इंग्लिश में साउंड के लिए अलग अलग रूल्स हैं, वहाँ पर सिर्फ 5 वॉवेल्स दिए हुए हैं, तो हर साउंड के लिए एक वॉवेल्स के रूल चेंज हो जाते हैं। हिंदी में ऐसा नहीं है, हिंदी में वॉवेल्स के रूल्स चेंज नहीं होते, वहाँ पर कोई भी वर्ड साइलेंट नहीं होता। और मात्राएं जो हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल करती हैं। वो कैसे, मान लीजिए कि मैंने का में ई की मात्रा लगाई है और मैंने लिखा है की, है ना, इसका साउंड होगा की। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं का को ई के साथ तो लिख सकते हैं, राइट, का प्लस ई, अगर हम ऐसा लिखेंगे तो ये हो जाएगा कई। तो दोनों के साउंड में डिफरेंस है, की कई, की कई। इसीलिए हमें क्या करना है, हमें इन मात्राओं का यूज़ सही तरीके से सीखना है। समझ लीजिए, तो आप जैसे देख रहे हैं मैंने लिखा है इम्पोर्टेंस ऑफ हिंदी मात्राएं। हिंदी मात्राओं का क्या रोल है हिंदी में। अगर आप हिंदी की मात्राओं को गलत तरीके से लिखेंगे तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उस वर्ड के ऊपर, उस शब्द के ऊपर। तो हमें देखना है यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि मात्राओं से मीनिंग कितने बदल जाते हैं शब्दों के। जैसे हमने लिखा सुख, सा में उ की मात्रा सु और ख, ये उ की मात्रा है। यदि हम इस मात्रा को बड़े उ की मात्रा कर दें तो ये हो जाएगा सूख। आपने डिफरेंस देखा, सुख सूख, सुख मतलब हैप्पीनेस, हैप्पीनेस, सूख मतलब ड्राई। देखा कितना अंतर आ जाता है मात्राओं को यदि आप सही तरीके से ना लिखें। हम कुछ और एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं। और इसमें बहुत लोग ज़्यादा गलती करते हैं, ये और मतलब आप डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, आपको नॉर्थ साइड की बात कर रहे हैं कि आपके बाईं ओर रखा है, दाईं ओर रखा है, आपको नॉर्थ की तरफ जाना है, ईस्ट की ओर जाना है। और मतलब एंड, इसका मतलब होता है एंड। दिस एंड दिस, ये और ये, मैं और मेरी फ्रेंड उत्तर दिशा की ओर गए। दोनों में डिफरेंस है। यदि आप और को और कर देंगे तो उसका पूरे सेंटेंस का मीनिंग बदल जाएगा। देखते हैं मेला, मेला मतलब होता है फेयर, यहाँ पे बहुत सारे लोगों की गैदरिंग होती है, फेयर। और ये होता है, अगर हम इसमें आई की मात्रा लगा दिया तो ये हो गया मैला, डर्टी, राइट। एक मात्रा से पूरा मीनिंग बदल जाता है शब्द का। चेन और चैन, चेन, चेन जो आप नेकलेस होता है गले में पहनते हैं, चेन। चैन मतलब रिलैक्स्ड, है ना। तो आपको ये एग्जांपल इसीलिए है ताकि आपको मात्राओं का क्या इम्पोर्टेंस है हिंदी में, उनका क्या रोल है वो आपको समझ में आए। क्योंकि सारे जो हिंदी जो है वो साउंड पर डिपेंड करती है, और वो साउंड जो आते हैं वो मात्राओं से आते हैं। और कॉम्बिनेशन होता है कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट्स मतलब व्यंजन के और मात्राओं के कॉम्बिनेशन से वर्ड्स बनते हैं। और इन वर्ड्स में यदि आपने मात्राओं को गलत कर दिया तो उनके मीनिंग बदल जाते हैं। जैसे हमने यहाँ पे कुछ एग्जांपल देखे, सुख, सूख, हैप्पीनेस, ड्राई, और मतलब डायरेक्शन, साइड, और मतलब एंड, मेला मतलब फेयर जहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं, जो गैदरिंग होती है पब्लिक में, और मैला मतलब डर्टी, चेन मतलब आपका नेकलेस जो आप गले में पहनते हैं, चेन, और चैन मतलब रिलैक्स्ड, जब आपको सारी चीज़ें पता हो जाती हैं तब आप चैन की नींद लेते हैं, होता है चैन। तो आपको मात्राओं को बहुत अच्छी तरीके से सीखना। अभी ये मात्राएं आप कैसे सीखेंगे, आप जाएंगे चैनल के, मैं वीडियो में लिंक पोस्ट कर दूंगी, आप जाएंगे और चैनल में 12 खड़ी का मैंने एक वीडियो बनाया, आप उसे चेक करिए
और देखिए उसमें सारी मात्राएं क, का, की, को, के, कई, को, कऊ, कम, कहा, और उन मात्राओं के साथ मैंने अर्धाक्षर भी ऐड किए हैं। अर्धाक्षर क्या होते हैं वो भी आपको उस वीडियो में पता चलेगा। और हमारे जितने भी व्यंजन हैं का से लेके ज्ञा तक, उन सारे व्यंजनों के साथ में मैंने 12 खड़ी बनाई हुई है, तो आप जाके वो चार्ट ज़रूर चेक करें। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।